noteworthy honor, काबिल ज़िक्र एजाज़ात. Among the other noteworthy honor that Sindhu has received are the Padma Shri in 2015, which is the fourth highest civilian awards of Indian. पीवी सिंधु को 2015 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था, जो कि वो उसके काबिल ज़िक्र एजाज़ात में से एक था. और ये पद्मश्री अवार्ड इंडियन सिविलियन के मुताबिक जो है तो चौथे नंबर का हाईएस्ट अवार्ड है. इन 2016 शी रिसीव्ड द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, और 2016 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से भी नवाजा गया. द बेस्ट इंडोर्समेंट ऑफ सिंधु हैज़ बीन गोपी चंद्स वर्ड्स अबाउट हर डेडिकेशन एंड कमिटमेंट टू द स्पोर्ट. सिंधु के खेल के मुस्तकिल वफादारी और लगन का तस्दीकनामा पुलेला गोपीचंद ने इसके खेल के मुताबिक कहे थे. द मोस्ट स्ट्रिकिंग फीचर इन सिंधुज गेम इज़ हर एटीट्यूड एंड द नेवर से डाई स्प्रूड. इनके खेल के काबिल ज़िक्र खुसूसियत ये थी कि उनका बर्ताव, खेल को लेकर इनका बर्ताव, और उसके साथ ही साथ के हार ना मानने की एक फितरत. पीवी सिंधु हैज़ बीन पुशिंग द इनवेलॉप लाइक नो यंग बैडमिंटन प्लेयर हैड डन बिफोर इन द हिस्ट्री ऑफ वुमेन्स बैडमिंटन इन इंडिया. पीवी सिंधु ने वो कारनामा कर दिखाया था कि जो हिंदुस्तान की तारीख में वुमेन्स बैडमिंटन में आज तक किसी भी खातून ने ऐसा नहीं कर दिखाया था. एट एन इंटरव्यू सिंधु वाज आस्क्ड हाउ मच मेंटरिंग और गाइडेंस हर फादर एंड मदर हैड बीन एबल टू गिव हर एंड हाउ इन्वॉल्व दे वेयर इन हर स्पोर्ट्स कैरियर. एक इंटरव्यू में सिंधु से पूछा गया कि आपके इस खेल के अंदर आपके गाइडेंस के तौर पर आपके वालिदैन, आपके मम्मी और पापा का किस हद तक के रोल रहा है आपके इस स्पोर्ट्स के कैरियर को लेकर. इन हर ऑन वर्ड्स से देखते हैं यहाँ पर इस सिंधु के अपने ही अल्फाजों में. गाइडेंस वाइज एवरी टाइम, गाइडेंस के मुताबिक हर वक्त. आई गो फॉर नेशनल लेवल टूर्नामेंट्स दे अकम्पनी मी देयर, कि जब कभी भी मैं नेशनल लेवल्स पर टूर्नामेंट खेलने के लिए जाती तो वो मेरे साथ होते. एंड व्हेन आई प्रैक्टिस एंड प्ले दे टेल मी व्हाट आई एम डूइंग. जब कभी मैं प्रैक्टिस करती या तो खेल रही होती तो उस वक्त में मुझसे कहते कि तुम क्या कर रही हो. माई डैड गिव्स मी अ समरी ऑफ हाउ आई प्ले, और मेरे डैड मुझे जो तो मेरे अपने खेल का खुलासा बताते कि मैं किस तरह से खेल रही हूँ. एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल, और यही चीज़ मेरे लिए बहुत मददगार साबित हुई. बिकॉज एज आउटसाइडर दोज हु लुक एट इट नो मोर अबाउट द गेम्स, कि वहाँ पर जो बाहर के लोग जो इस गेम्स को बाहर से देखते तो इस बारे में ज़्यादा जानते. एज बैडमिंटन प्लेयर के तौर पर वी एब्सोल्युटली नो ओ फ्यू थिंग्स, कि हम एज ए बैडमिंटन के प्लेयर्स के तौर पर हम वाकई में कुछ चीज़ें जानते, बट लेकिन समवन फ्रॉम द आउटसाइड कैन पिन पॉइंट स्टफ दैट वी मे नॉट हैव नोटिस इजीली. लेकिन बाहर से देखने वाले लोग हमारी कुछ चीज़ों को पिन पॉइंट कर देते हैं कि जिन चीज़ों को हम आसानी से नोटिस नहीं कर सकते. सो बोथ एज काउंसलर एंड पेरेंट्स इट इज़ रियली हेल्पफुल, कि एज ए ये काउंसलर और पेरेंट्स के तौर पर ये मेरे लिए वाकई में बहुत ही मददगार साबित हुए.